बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਪੀਟੀਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਜਾਦ ਕੋਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਸਰੇ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਏਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ मौजूद होंगे। हस्ब मामूल आज भी सर नाल मौजूद सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार कालम निगार शौकत शफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। तो आपको देख के दिल बाग बाग हो जाता है। गार्डन गार्डन बाग बाग फैल बाग जड़े ना वो तारा दिल अल्लाह करे इन तो ज़्यादा बाग होवे और खुशी जड़ी है ना ये इंसान की सब तो बड़ी दौलत होती है, इत्मीनान और खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे जड़े ना इतना बाग वल कटींदे पैन बड़ा दुख है। अल्लाह चंगाई करे। अमजद सईद मलिक साहब खुश आमदीद, के हाल इन तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सी तुहाडा दोबारा याद किते हुए अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। नौजवान सहाफ़ी आसिफ बलोच, थैंक यू वेरी मच, तशरीफ गहन के आए हो, बहुत बहुत मेहरबानी। नाजरीन, पिछले हफ्ते की अहम खबर तो वैसे बहुत सारिया हैं। सरे फरिश्ता जहरे भारती बड़कां बबकियां धमकियां जिहड़ी हैं वो मोदी बाज नहीं आंदा पिया वो हैं उहदे उत्ते गाल मोहर करेसूँ और पाकिस्तान का भरपूर जवाब, पाकिस्तानी आवाम का भी भरपूर जवाब और पाकिस्तानी फौज का भी भरपूर जवाब आता है। जिले इंडिया कल करेंदा है कि असां थोड़ा पानी बंद करेसूँ तो वल पाकिस्तान आदा है तो साड़ा पानी बंद करके देख असां तेरियां साहवां बंद कर देसूँ। ये लफ्ज़ ये जुमला अजकल हर पाकिस्तानी दे ज़बान ते ज़देआम है। इंदू ते गाल मुहाड़ करेसूँ तफसील के नाल और तुर्की और ईरान का विजिट किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। इन दौरे की क्या तफसीलात हैं, क्या क्या मुआहदे तय थे हैं और पाकिस्तान दे नाल बाहबेली बन के खड़ोण वास्ते तैयार साढ़े ये दोस्त ममालिक सारे दे सारे पाकिस्तान को एक बड़ी हिम्मत और एक बड़ा हौसला मिलता भी है। गाल मुहारती सी और अमन की खातिर भारत नाल मुज़ाकरात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा वला आख्या कि लेकिन सारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा वने। बजट का मौसम है जी और माशी सूरत हाल क्या है, बजट के हवाले नाल क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, अपने आए दे मेहमान नाल इंदे ते गाल मुहाड़ करेसूँ। और मोदी ने जिवें मैं पहले अर्ज़ किया एक दफ़ा वाला हर्जा सराई की है। दफ्तर खारजे ने आख्या कि मोदी की यह हर्जा सराई जी है इको हुण सिर्फ ना पाकिस्तान आदा पी है बल्कि आलमी बिरादरी और आलमी जरीदे भी आदे पे हैं कि मोदी की ये बड़का और पानी बंद करने की जी धमकियाँ हैं ये को बहुत ज़्यादा महंगियां पहुँचन। ये सिर्फ हम पाकिस्तान नहीं आदा पिया बल्कि आलमी जरीदे भी इनका एतराफ़ करेंदे पे हैं। पंजाब हुकूमत का मुफ्त इंसुलिन फराहमी का प्रोग्राम, पंजाब गवर्नमेंट के होर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्हें एक बे प्रोग्राम का इजाफा थी इंदे ते गाल मुहारती सी। सब तो पहले शौकत शफाक साहब, वज़ीर आज़म ने तुर्की और ईरान का दौरा किया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी उन्होंने नाल हन। इस दौरे दे बुनियादी मकासद क्या हैं और क्या क्या पेशरफ्त है ये और किमें वेलकम किया है ख़ास तौर पर पाक भारत की जंग के बाद दुनिया के सारे दोस्त मुल्कों ने सको? बिल्कुल दुरुस्त है और तारा सवाल बड़ा वैलिड है और वक्त दे ऐन मुताबिक है। एक तो इंदे विच तुसां बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट देखो जो जॉइंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेजिडेंट ऑफ ईरान और उनदे विच पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ईरान के न्यूक्लीयर प्रोग्राम नू सपोर्ट किया है और बड़ा वादे तौर पर आख्या कि प्रोग्राम उन्होंने होना चाहिए, जरूरत है वक्त की उन्होंने वास्ते। अबव ऑल जो दौरा तुसां पूछा ना, दौरा जोड़ा वो दरअसल ये है कि जिस वेले इंडिया के नाल साडा कॉन्फ्लिक्ट होया जंग हुई है उहदे विच टर्की तुर्किया और दूजा ईरान ये वाजे तौर पर साडे नाल खड़े हैं बिल्कुल और स्टेटमेंट भी उन्होंने दी और कई चीज़ां क्लासीफाइड होंदियां जिहड़ियां नॉट टू बी मैनशनड लेकिन जिवें चाइना साडे नाल आई, चाइना तुर्की सो ये अज़रबाईजान एक भी दूजा एक होए ये बुनियादी तौर के उत्ते
ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਬਰਾਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਬੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਵੱਲ ਉਰਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਫਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ $10 ਅਰਬ US ਤੱਕ ਵੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਦੋ ਖਾਲ ਕਿਆ ਹੁਸਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਆ ਹੁਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਹੈ, 4-5 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ को ईरान ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸਾਕੂ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਹੱਦ ਸਾਡੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਗਰ $5 ਅਰਬ US ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਕੂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਸੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਨ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਏਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸਮਝੀ ਵੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਕੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਥੀ ਵੰਦੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ। ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਆਹਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸੀ ਕहीं ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਅਮਜਦ ਸੈਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸਡ ਹਨ ਔਰ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, IT ਔਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਦੇ ਥੀਵਣ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਪਾਕਿस्तान वास्ते कितने खुश आए थे? बहु मैं समझदा कि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है पिया और बड़ा इंदे खुशगवार असरात हुसन मुस्तकबिल भी और ये हुन नाल भी इंदे फ्रूटफुल असरात सामने आवन शुरू थी वैसे चंद दीवारें ची तो आपको नज़र आसी। शौकत भाई ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में वजाहत की है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀਆ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਬਹਿਰੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹਿਰੀਆ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਥਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਬਦੋਜ਼ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀਆ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 2 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਇੰਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਿਆ ਆਬਦੋਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਿਆ और बड़ा उन्होंने राज है समंदर के उत्ते वो चीज़ को उन्होंने एक तमाम की थैंक्स की दूजा हमेशा वास्ते एक माहिदा था थे कि पाक बहरिया दे को मज़ीद मजबूत करने वास्ते तुर्किया अपना भरपूर किरदार अदा करे सी बिल्कुल और ये बड़ा फ्रूटफुल माहिदा है पिया और ये समझ गिनो कि तुसा हुण बहरे हिंद दे विच राज करने वेंदे पे इंशाअल्लाह ठीक है ना जी और फिजाई राज भी है सारा फिजाई राज भी बहरी राज भी ये बिला खौफ व खतर जड़ा है ना पाकिस्तान की बहुत बड़ी सरहद जड़ी है ये तारी महफूज थी गई है ठीक है और इन दौरे की अहमियत यह है कि तुर्किया के सदर अर्दवान साहब खुद वे यानी वो इंतहाई मुहब्बत करें पाकिस्तान नाल पाकिस्तानी अवाम दे नाल और उन्होंने खुल के आखे जी जड़ी सारे कोल थी सकती है ट्रेड दे विच भी और दिफाई भी असा हर तरीके ते पाकिस्तान नाल खड़ते से और ओपनली बिल्कुल ठीक है ना जी इंदा इंडिया कोई बहुत बड़ा सेटबैक थे इंडिया को तवक्को ही कहना है कि भाई इतना बड़ा इकदाम गिन से तुर्किया वाले उनके बाद आए ईरान का दौरा ईरान की सरहद तो कई सालों तो बल्कि कई दहाइयां तो जड़ सॉरी वो केड़ा है वो पकड़ा है जासूस नहीं उज़ैर नहीं एक जासूस पहले पकड़ा था हमने अच्छा यादेव कलभूषण यादेव ठीक है ना जी वो भी उथों सब मिलिया उनके बाद मुतवातिर जी ये दहशतगर्दी की लहर को रोकने वास्ते ईरान के नाल सारे मजबूत रवाबित होना बहुत जरूरी है अच्छा ईरान को सारे नाल थोड़ा जिहा गिला शिकवा है ट्रेड के हवाले नाल भी है और जी सुई गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट रुकिया होया है उनके थे कि एक तो यह कि हुण ईरान को भी समझ आ गई कि पाकिस्तान इतना मजबूत है दिफाई तौर पर कि अगर असा पाकिस्तान दे नाल निसे चलते और या पाकिस्तान कमज़ोर करने की पोजीशन आने से तो इसराइल उतों भी तो इंडिया दे नाल मिल के तो बाद ईरान का भी तो बेड़ा गर्क कर रही ना बिल्कुल तो ईरान को अपनी भी सलामती चाहिए वो अपनी सलामती भी उन्होंने को दिखाया गया ये चीज़ और उनके नाल को दसिया गया कि भाई कितना फ़ायदा थी सकते पाकिस्तान के मिलने पाकिस्तान को इस वक्त जी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जी उन्होंने अपनी फजावां महफूज कर दिते हैं मुल्क इंटर कोई नहीं थी सकता ठीक है ना कोई मिसाइल थे ना कोई जहाज़ थे ना कोई ऐसी चीज़ ठीक है ना वो उनके वास्ते ईरान वास्ते भी बहुत बड़ी जी ना सपोर्ट है भाई पाकिस्तान की ये नहीं कि सिर्फ ईरान सारे वास्ते मेहरबानी करेंदा भाई ईरान को सारी ज़रूरत भी है भाई शदीद बिल्कुल ठीक है उन्होंने अपनी ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखे सारी ज़रूरत को मद्देनज़र रखे बहुत अच्छे माहदे हैं शौकत भाई ने बड़ी शानदार तफसील दसी है उनके बारे मजीद उनके कोई ऐड करने की इतनी खास गल तो है कोई आसिफ थोड़े पासे आसा इन दौरे को किवें देदे पे दिफाई नुक्ता नज़र नाल भी और तिजारती बहमी तिजारत का जेड़ा नुक्ता नज़र है उहाँ वाला सजाद साहब बहुत शुक्रिया देखें ये जो पाक भारत की थोड़ी सी कशीदगी हुई है इसने ना डायनेमिक्स चेंज कर दिए हैं वो चाहे पॉलिटिकल डायनेमिक्स हो वो चाहे सफारती डायनेमिक्स हो चाहे वो जो है आपकी पावर के डायनेमिक्स हो आपको कुछ अर्सा पहले तक ये सोचा जा रहा था शायद हो सकता है कि भारत को इस रीजन का चौधरी बना दिया जाए और अमेरिका की भी आशीर्वाद था और उसके लिए वो हर तरह से चाहे वो इसराइल से जो है वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी ले रहा हो चाहे वो रशिया से जो है वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ले रहा हो या फिर रफाइल की टेक्नोलॉजी फ्रांस से ले रहा हो वो हर तरीके से अपने आप को शो करा रहा था वो कह रहा था दुनिया की हम तीसरी बड़ी मैशत बनने जा रहे हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ जापान को क्रॉस करने जा रही है आईटी में हम लोग किसी को जो है वो नहीं होंगे उसके बाद आप देख लें कि नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 76 दौरे किए हैं फिर आप देखें कि जयशंकर ने जिस तरह से उनको एक लेज़र मैन कहा जा रहा था और ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि जैसे एक बबल थी वो इस कशीदगी के बाद वो ना सिर्फ पाकिस्तान ने वो
दुनिया को दिखाया है, बल्कि इस रीजन में अब पावर की डायनेमिक्स जो हैं वो भी बुरी तरह से चेंज हुए हैं। इस वक्त भारत में जो नरेंद्र मोदी है उसको सबसे बड़ा जो सेटबैक है जिसको उसको सामना करना पड़ रहा है कि सफारती सतह पे इस जंग में उसको किसी ने भी साथ नहीं दिया। आप ये देखें कि पाकिस्तान के लिए तुर्की ने खुल के उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, आज़रबाईजान, बांग्लादेश और चाइना ने जो है फ्रंट फुट पे आके किया। नो डाउट ईरान जो है उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए और वो फिर भारत में भी गए, और उसके बाद आपने देखा कि जब वो भारत गए तो वहाँ पर जो उनके एक मेजर हैं जो रिटायर्ड हैं उन्होंने उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उसके बारे में ऐसी जो है वो ज़बान इस्तेमाल की शायद हम यहाँ पर वो इस्तेमाल भी ना कर सके, जिसके बाद जो है वो सफारती सतह पर भारत को माफ़ी मांगनी पड़ी और क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ही इज़ रिटायर्ड नाउ और वो हुकूमत का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक बात चली गई। तो जहाँ पर उनको सपोर्ट चाहिए थी वहाँ सफारती सतह पर भी हमें भारत तनहा दिखाई दिया। तो ये जो अब मेरे ख्याल में क्योंकि भारत ने फिर एक स्ट्रेटेजिकली एक मूव खेला कि वो उन्होंने अपनी पूरी अपोजिशन पार्टियों को और उन्होंने अपनी हुकूमती पार्टी को के मेंबरान को दुनिया में भेज रहे हैं, जर्मनी और दीगर के दौरे कर रहे हैं कि जाके बताया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने भी वो काम तो किया कि बिलावल भुट्टो आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो जा रहे हैं, सदीक मलिक हैं, तो एक पूरा कॉन्वे गया। लेकिन साथ साथ एक अच्छा जेस्चर ये दिया गया कि जो लोग जो ममालिक उस वक्त हमारे मुश्किल वक्त में साथ खड़े थे, तो ना सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, हमारे जो है आर्मी चीफ जो हाँ वो जो है वो साथ उनके जो है वो गए हैं, तो वो जाके और उनका ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया जा रहा है बल्कि एक जो बात की जा रही थी कि शायद अब भारत क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और अगर तुर्की वो तो ठूस हो गई ना, वो तो चंद घंटे में हमने उसका इमेज ही बदल दिया। एक वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अब तुर्की से हमारी ट्रेड खत्म हो जाएगी, अब तुर्की से जो हम एक जो है ना एक हम वहाँ पर जाके विजिट करते होते थे और हम टूर करते होते थे तो टूरिज्म खत्म हो जाएगा तुर्की में। तो ये तो पाकिस्तान ने अब वहाँ जाके तिजारत की बात करके ये भी बता दिया है कि अब जो डायनेमिक्स है वो इंडिया अपने आप को चौधरी समझने की और अपने आप को मुल्क को जो है पूरे इस खित्ते की, एशिया की एक पावर समझना जो है वो अब गलत उनका बयानिया होगा या उनका एक ख्वाब होगा, वो अब तो दुनिया को भी पता चल गया है। तो अब इसके ऊपर जो नरेंद्र मोदी है उसको अपनी अपोजिशन से भी आप देखें कि बार बार जो है वहाँ पर राहुल गांधी भी सवालात उनसे पूछ रहे हैं और आप देखें कि जयशंकर से तो बाकायदा इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है कि आपके साथ तो एक नेपाल तक का मुल्क, आपके साथ अफगानिस्तान का अब आप देख लें कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं और आपके वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद फ़ौरन वो गए हैं चाइना और वहाँ पर जो है आपके अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुँचे हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमने CPEC को एक्सपेंड करने का मंसूबा बनाया है और एक कहीं ना कहीं रीजन में भारत को अफगानिस्तान की सपोर्ट हुआ करती थी। अब इस मंसूबे के बाद और इस चीज़ के बाद मेरे ख्याल में अब वो सपोर्ट भी उनको जाती दिखाई दे रही है। तो जो चौधरी बनने का इस रीजन में वो एक ख्वाब था तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी चकनाचूर हो गया। बिल्कुल शौकत शफाक साहब, एक चीज़ ਇਹਦੇ ਚ अगर इजाफा करन दी ना, आसिफ यंग जर्नलिस्ट है, बेसिकली इंडिया जड़ा ना वो डिक्लेयर्ड इस वेले जड़ा ना बाय IMF और जी इंटरनेशनल बाकी जी ना तारी बैन अवी मालियाती जोड़े इदारे वो करेंगे ना जोड़े सारे सर्वे करें, 4th बिगेस्ट इकोनॉमी तो उन्होंने कर दी उन्होंने ना है वो 4th। अच्छा वो बेसिकली जापान उन्होंने रीप्लेस किया, ठीक है ना, आबादी वड्डी है, बहुत वड्डी कंज्यूमर मार्केट है और वल ये है कि उन्होंने शेयर जड़ा है दुनिया दे विच बाकी बहुत सारी चीज़ों के जोड़ा उन्होंने इस जो मैन पावर जी सप्लाई करें उनके भी। सो एक चीज़ तो साकू बिल्कुल गौर दे रखनी चाहिए कि नॉट डिपेंडिंगली कि असा कई बै मुल्क के उत्ते इतना तकिया करके तो साकू जी साकू अपनी जी जिमें बै मुल्क करेंदे भावें ईरान ने किया, अफगानिस्तान ने किया, बड़ी अच्छी गल की है आसिफ ने कि अफगानिस्तान दे नाल सारे जोड़े मुज़ाकरात होंदे पे ना वो बड़े मस्बत हैं जी, और वो मस्बत मुज़ाकरात दे नॉट राइट नाउ बट तुसां बहुत जल्दी देख सो कि अच्छे जड़े ना रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और कुछ ना कुछ छोटे मोटे आने शुरू भी हो गए वैसे। अच्छा उनके जो ना मैं तो कोई गाल बल मैं मुकम्मल छोटा जहा की वजा जरा ताकि गाल तशनगी न रह वजे, मतलब जोड़े प्रोग्राम देते पैन सुनते पैन उन्होंने भी ना, तो वो जड़ियाँ चीज़ां ना वो सारे वास्ते सपोर्टिंग हैं। मतलब सानू खुद अपने आप को
ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਹਨ। बिल्कुल शौकत साहब, अमन की खातिर, अमन के क्याम वास्ते पाकिस्तान ने हर मौके पर आख्या है कि असा अमन चाहते हैं, अमन साड़ी अवलीन तरजीह है। हुण भी वजीर आजम पाकिस्तान ने आख्या है कि अमन वास्ते असा भारत नाल मुज़ाकरात करने वास्ते तैयार हैं। इहदे बावजूद कि अल्हम्दुलिल्लाह असा एक अच्छी दिफाई सलाहियत के हामिल हैं, साढ़े को जंगी सलाहियत है, साढ़े जंगी महारत जी है, असा सिर्फ साबित इतना नहीं किया, इस खिते ही नहीं किया, पूरी दुनिया को साबित कर दिता है। इनके बावजूद असा आदे हैं कि हाँ, अगर तुम अमन की ख्वाहिश रखेंदे हो, अमन वास्ते भारत नाल मुज़ाकरात करने वास्ते पाकिस्तान तैयार है, लेकिन भारत की हट धर्मी जी है उथाई खड़ी है। लगता है कि एक दफ़ा वला सबक सिखावन की लोड़ है। ना ਉਹਦੇ ਚ जंग अच्छी गाल कोई नहीं। एक तो गाल ये है, बॉटम लाइन जी गाल है, रस्ता जोड़ा बेहतरीन है, जोड़ा एक्सैप्टेबल है पूरी दुनिया के भी, और सफारती सतह ते तो लाजमी है। लेकिन मैं बेसिकली जी गाल करना वो करना कि जेड़े इन्होंने ममालिक रहने वाले होंगे ना, सब तो ज़्यादा इफेक्ट जंग के नाल वो होंगे। ठीक है ना, आम बंदा जो ना वो होंगे। तो देखो ना यूक्रेन बनते देख लो, गजा दे तो जंग कोई नहीं, वो तो वैसे जेनोसाइड है, वन साइडेड है, वन साइडेड है। ठीक है ना, और वो अगर तुसा आखो कि टैररिज्म, तो टैररिज्म की कोई सुपरलेटिव जी फॉर्म है जी उत्थों आती पई है। बट ये जी रीसेंट जी हुण जंग बिटवीन रशियन फेडरेशन और यूक्रेन है, तुस सिर्फ अंदाज़ा भी नहीं कर सकते उसका। सो पाकिस्तान और इंडिया नूं भी ये सोच होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा, पाकिस्तानी क़यादत जी है उन्हें बड़ा अच्छा सोच समझ के और उनके उत्ते एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिता है कि मुज़ाकरात की सारी जी ख्वाहिश है को कमज़ोरी मत समझा वजे, लेकिन उनके बावजूद अस मुज़ाकरात करने वास्ते तैयार हैं कहीं भी सतह के उत्ते। लेकिन उनके मैं तक एक जी असल जी गाल है जिंदे उत्ते इंडिया गाल नहीं करना चाहता, वो बुनियादी तौर पर ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जी हाँ, और आदे जी कश्मीर के इशू में तुम बैर कर लो, मेरा मुज़ाकरात कर लो। अगर कश्मीर के इशू में बैर कढ़े तो पिछों मुज़ाकरात ही नहीं बचते। वो हुण असल देखो ना, उहदे विच सिर्फ पाकिस्तान का मसला क्या नहीं जी हाँ, और सिर्फ इंडिया का मसला भी कोई नहीं। हुण वो जिहड़े वेले ये मामला और तनाज़ा जिहड़ा है इंटरनेशनल फोरम्स उत्ते गया है, और खसूसन मतलब जनरल असैंबली दे गई है, और जनरल असैंबली की करारदाद है कि जनाब ये फैसला तुसां करो जिहड़ा हक के खुद इरादियत है उहदे तहत कि एक कश्मीरी फैसला करेसन कि उन्होंने क्या करना है, तुसां कश्मीरियों को क्यों नहीं देते पे, बल तुसां उन्हां दे उत्ते स्पैशल जिहड़ा उन्हां दा एक स्टेटस है को तुसां बदनीयती दे नाल अपने आइन दे विच तब्दीली करके को क्यों ख़त्म कीता है। ठीक है ना, इसदा मतलब है कि वो उनके उत्ते वाला गाल नहीं करना चाहते। देखो गाल यह है कि अल्टीमेटली वल मैं तक दसदा पियाँ कि अल्टीमेटली इन्हों को कहीं ना कहीं सतह के उत्ते मुज़ाकरात करने पौसन, क्योंकि इंडिया भले मैं खुद आख्या उन्हें, और मैं ये नहीं कि मैं खुद को मेरी इंटरनेशनल मतलब तुसां अगर मीडिया चाह के देख लो तो हुण उन्हों की डैक्लेरेशन है कि 4th बिगेस्ट जी इकॉनमी हो गई। उनके बावजूद इस वेले जिहड़े उन्होंने अपने स्टैटिस्टिक्स हैं उहदे विच जनाबे वाला इंडिया दे 70 करोड़ आबादी ऐसी है कि जिन्हां दी महाना आमदनी जी है फी खानदान 1000 रुपये ही कहनी। जी हाँ, ठीक है ना, 100 रुपया डेली भी कोई नहीं। सो तुसां उन्हां को एड्रैस करो, या तुसां राफेल खरीदो, या तुसां एटम बम खरीदो, या तुसां बुरी हालत है, वाशरूम कोई नहीं लोगों को। सर पहली तो रोटी कोई नहीं, वो तो दूजा हिस्सा है ना। ये पहले तो रोटी कहनी, उन्होंने खाने वास्ते कहनी, उन्होंने रहने वास्ते जगह कहनी। वो उन्होंने एक बड़ी वड्डी आबादी है अज भी जी है वो सड़कों के उत्ते फुटपाथ तुसां राफेल गिनदे पे हो, J-35 दी गल करदे पे हो, इहदे विच ये है कि F-35 हां ये सोचना चाहिए। देखो एक चीज़ तो ये भी वाज़े है कि अमन रखने वास्ते अपनी जी तुहाडी सरहदां उनकी हिफाजत वास्ते तुहाडे वास्ते फौज जरूरी है, इहदे कोई शक कै नहीं। लेकिन इहदी भी जरूरत कोई नहीं कि तुसां जनाब आवाम नूं जिहड़ा भुखा मार दो उन्होंने को जनाब। सर इंडिया ने 500 अरब अपने दिफाई बजट में मजीद इजाफा किया, 500 अरब। कोई गल नहीं, ऐसा ही कर लिया। ठीक है ना,
ना असा MJ रखे सईद ख्याल है असा गरीब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर पहले थोड़ा फैसला करो मेरे असा गरीब है नहीं असा गरीब को नहीं बवल ठीक असा तो दुनिया च मने मन लिया तुसा नहीं तो मैं बहस कर रहा असा कर ले सो इजाफा MJ सईद मलिक साहब गल है कि अमन हमेशा ताकत के जरिए ही कायम थी सकते जब तक तुसा ताकतवर होसो तो तुहाडे नाल मुज़ाकरात भी थी वैसन और तुहारी गाल भी मनी वैसी अगर खाली असां ये गल करेंदे रहूँ कि जी आओ मुज़ाकरात छेड़ते से तो वो कहना असें टेबल ते अगर उन्होंने 500 अरब का इजाफा किए तो अल्हम्दुलिल्लाह तुहारे कोल इतनी सलाहियत वाले लोग हैं पे कि वो 500 करोड़ के नाल ही जड़ा ना उन्होंने को उनके कोल बेहतर टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं और जी, वो और साबित कीता है। ठीक है ना जी जी हाँ। हुण गल ये है कि क्या वाकई मोदी साहब जंग दोबारा लड़सन या मुज़ाकरात ते आसन तो मेरे को तो नहीं लगता सफारती सतह पर तुम देखो तो अगर पहली ही शिकस्त इतनी बड़ी है उन्होंने कि ट्रंप ने मुदाखलत करके जंग बंद कराई है दुरुस्त ठीक है ना जी बिल्कुल इना मतलब ये है कि ट्रंप उन्होंने हावी है और वो उन्होंने को वो बाद भावें जितने मर्जी बयान देंदे रहंदे सारा कुछ करांदे रहंदे लेकिन ये बयान हो सकता है हवाई फायर होवे और हो सकते नहीं यकीनन हवाई फायर ही इन पे कि भाई अपनी वो इज्जत बचाने की खातिर अपने वो इतनी बड़ी 100 अरब की आबादी के मुल्क ही पिया तकरीबन ठीक है जी उन्होंने वोट बैंक भी अपना बाहर रखने उनकी वल जी बीजेपी का जड़ा मंशूर और नज़रिया है और कोई उन्होंने बरकरार रखने और लोगों को दसने कि असा नहीं इतने गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तरफ थींदा पे और अपनी जान बचाने की खातिर वो ये बयान देंदे रहसन लेकिन ये सिर्फ बयानात तक ही हैं अलबत्ता एक गाल बिल्कुल सॉलिड है और शौकत भाई ने भी इंदे उत्ते बड़ी बेहतरीन गाल की थी कश्मीर के हवाले नाल कि वो कश्मीर इशू ते तुहाडे नाल नहीं बांधना कहीं सूरत ही नहीं बासी हो नहीं वो एजेंडे शामिल ही नहीं करेंदे ठीक है ना जी अच्छा सादा मुज़ाकरात दा मेन एजेंडा ही है कि कश्मीर और बात पानी ठीक है और वाल दहशतगर्दी त्रै एजेंडा सारे कोल हैं त्रै चीज़ां ते अच्छा वो दहशतगर्दी भी वो नहीं मने हालांकि तवील अरसे तो बलोचिस्तान दे विच सारे कोल अजाब सबूत पैदा कीते गए उसके बाद वो KPK और पंजाब दे विच भी उन्होंने की दहशतगर्दी उनके भी कई सबूत मौजूद हैं पे हुण गल ये है कि एक कौन राजी करे सी ते को डंडा पीर राजी करे सर एक वो राजी करे सी जिन्हें जंग बंदी कराई मैं वो आगे ना ये वाल ट्रंप को ही बेसी मामला हाली तो होश नहीं संभलते पे ना हाली तो आलम में मदोशी है जे भारत फेस सेविंग दी है ना कि तुसा भाई अपनी कर गिनो फेस सेविंग कर गिनो और अपने आप को सेटल कर गिनो ये दो चार बयानात ये जे गरम सर्द आ नहीं रहसन थोड़े अरसे तक तुसा भी तहम्मुल नाल सारे सुनते रहो खिलते रहो और ਜਿਹੜੀ पेशकश शहबाज शरीफ साहब ने कर दी है ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ थी वैसी आसिफ देखिए सर पाकिस्तान का जो हम जैसे अभी शौकत साहब भी कह रहे थे कि क्या वजह है कि चौथी बड़ी इकॉनमी है और दुनिया फिर भी उनके साथ नहीं खड़ी उसकी बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान का कंडक्ट देख रही है दुनिया और हालांकि हमारी इकॉनमी को इतनी बेहतर नहीं है दुनिया को क्या फ़ायदा होगा अमेरिका अगर आज हमारे हक में बयान दे रहा है इंटरनेशनल मीडिया BBC CNN TRT राउटर को देख लें उनकी कवरेज देखें तो आपको कहीं ना कहीं टिल्ट लगता है हमें टिल्ट नहीं लगता हमें लगता है कि वो हकाइक बयान कर रहे हैं हालांकि भारत उस पर बड़ा सीख पा भी है लेकिन वजह क्या है वजह यह है कि देखें आपका यहाँ पर पुलवामा होता है अटैक होता है हमारी हुकूमत उसको कंडेम करती है हमारी वजारत खारजा उसको कंडेम करती है आप बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान के ऊपर आप जो है ना हर्जा सराई करने लग जाते हैं इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं फिर उसके बाद जो है आपका पहलगाम का अटैक होता है उसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा आप हमें छोड़ें आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आएँ और हमें भी सबूत दें उनको भी सबूत दें अगर कोई इसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होगी तो हम ज़रूर इसके ऊपर आपके साथ आपकी जगह तो हम जो है ना आपको इसके ऊपर आपको इसको फैसिलिटेट करते हैं ठीक है तो भारत ने बाकायदा ना सिर्फ सबूत देने के बजाय या उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय जारयत का मुजाहरा किया और उसमें भी पाकिस्तान ने पहल नहीं की पाकिस्तान ने 7 मई को आपने देखा कि जब भारत ने जारयत की तो पाकिस्तान ने सिर्फ जैसे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी कि हमारे 15 उनके तैयारे लॉक कर दिए थे
लेकिन हमने सिर्फ 5 गिराए हैं उनके पहले दिन, ठीक है। तो वो भी हमने सिर्फ अपना दिफाई जो है ना हक इस्तेमाल किया है, और अपनी सरहद में रहते हुए हमने उनके जो 5 तैयारे हैं जिनमें 3 राफेल भी थे वो गिराए हैं। तो दुनिया भी ये देख रही है कि हम अपना दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 मई को हमने सिर्फ 4 घंटे की कार्रवाई की है, जिसकी बात जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि भारत जो है वो गया है बाकायदा तौर पर ट्रंप के पास और जाके मेडिएशन का कहा है, और वहां पर अगर ट्रंप ने कहा है कि ठीक है हम कश्मीर में भी आपकी जो है ना, और वहां पर उन्होंने इस चीज का इशू बना लिया कि जनाब ये तो हमारे है ही नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आके पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर बात करे। तो ये सारा जो कंडक्ट है, और उसके बावजूद इतना कुछ हो गया, अभी भी भारत की तरफ से ऐसे चीजें आना, बल्कि ना सिर्फ भारत, हमें तो चले करता ही रहता है। आप ये देखें कि उनकी जो अपनी कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उसके ऊपर उनके सिटिंग उनके जो मिनिस्टर हैं, उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की टेररिस्ट की बहन कहा उसको, इस तरह की, और वो अभी भी सीट पर पराजबान है, ठीक है। हालांकि अदालत में अब केस चला गया, लेकिन मकसद कहने का ये कि वो पूरी दुनिया उनका कंडक्ट देख रही है, दुनिया उनके मीडिया का कंडक्ट देख रही है कि किस तरह से उनका मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, किस तरह से वॉर को जो है ना वो ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे हैं। हालांकि वॉर तो एक बहुत खतरनाक चीज है। तो वो पूरा एक देख रहे हैं कि इस खित्ते में आग कौन लगा रहा है, कौन दहशत, हमने तो हमेशा इनसे दहशतगर्दी के जो है वो सबूत मांगे, नहीं दिए। हमारे पास उनका जो है ना वो सर्विंग उनका जो एम्प्लॉय था नेवी के अंदर, वो स्पाई करता हुआ वो पकड़ा गया, दुनिया को दिखाया, वो खुद उसको हमने पेश किया कि ये बलूचिस्तान और कराची के अंदर किस तरह आग लगा रहे हैं, किस तरह यहाँ पर दहशतगर्दी की जा रही है। तो हम तो इनको हर फोरम पे सबूत भी दे रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं, कौन उससे भाग रहा है, और सिर्फ उसकी एक वजह वो है RSS का माइंडसेट, वो एक हिंदुता सोच है, वो उसको जो है ना मुज़ाकरात पे आने देगी। उनको लगता है कि हम पाकिस्तान को गाली देंगे, पाकिस्तान को पूरा भला कहेंगे तो हमारा वोट बैंक बनेगा। और अब लेकिन होने में ना थी। हाँ, अब देखें, अब तो उनकी आवाम उनसे सवालात करने लगी है। सजा साहब आप ये देखें कि हम तो चले करते थे, अब तो उनकी आवाम करने लगी है कि जब आपके यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, अब बिहार में इलेक्शन है, ठीक है, पहलगाम का अटैक होता है, और उसके चंद घंटों के बाद मोदी जो है वो जाके इलेक्शन कैंपेन पे चले जाते हैं। तो अब तो लोग खुद वहां पर जो है ना इसके सवाल करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शौकत शफाक साहब, बजट दा मौसम में माशी सूरत हाल भी बेहतरी वाले पासे अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान दी वेंदी पई है, दुनिया पाकिस्तान दे नाल आंदी पई है, जुड़दी पई है। एक बड़ा चेंज आया है इस 3.25 घंटे दी जंग ने पाकिस्तान सारे ही हालात अक्सर बदल दिते हैं। पाकिस्तान दे दोस्त जिहड़े हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। इस सारी सिचुएशन बजट नाल क्या तवक्को रखेंदी पई है आवाम और हुकूमत क्या करेंदी पई है? पहले जी तुसां तमीद की थी है ना, वो मैं अगर जवाब देवां बहुत लंबी गाल हो थी, लेकिन मैं तो बजट के उत्ते सिर्फ गाल करें ना जी प्लीज, वो जी है ना, चलो कोई गल तो खुश हो वनो। नहीं, मैं बजट के उत्ते मैं गाल करें ना, जी तुसां आख्या ना जी सारे जुड़दे पैन, ये वो देखो सर गुजारिश ये होंदी है, मैं तो बड़ी सीधी जी ये गल दसां, ये जी मुस्लिम और असां सारा कुछ करें ना, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, हर शय हर ब्लॉक है, हर एप्रीशिएटेबल एंडोज्ड है, लेकिन हर मुल्क अपना इंडिपेंडेंट है, पहले अपनी देद है वल कहीं दी देद है, बिल्कुल ही ठीक है ना। हुण अमेरिकन प्रेजिडेंट जिहड़े वेले दौरा करके गए ना, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे मामलात गड़बड़ हो गए, नॉट टू बी डिस्कस है क्योंकि क्वेश्चन पे नहीं सो, लेकिन ये जुड़ा इस वास्ते उनके नाल है कि ताकू एक एज मिल गई है। हुण एज कितों मिला है? एज उत्थों मिला है कि जेड़े वो ममालिक जेड़े अमरीका जैसे मुल्क दे विच, बरतानिया जैसे मुल्क दे विच, बल्कि मैं ताकू बड़ी दिलचस्प गल दसां कि बरतानिया का एक शहर जिहड़ा लंडन है ना, उहदी मतलब मोर दैन 40% जिहड़ी ओनरशिप है ना, वो उन्होंने कोल अपने कोल क्या नहीं, वो फॉरनर्स दे कोल है, और मैक्सीमम जड़े हैं वो अरबी हैं। अच्छा, एक भी मतलब इस वास्ते कि हुण उन्हां दा शायद तारी अल्लाह तारी ज़बान मुबारक करे कि वो छोटा मोटा कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट लैके आवें, साकू ट्रेड करावें, कोई इत्थां ट्रेड करन, क्योंकि सारे कोल बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट दी, सारे कोल बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कारोबार दी, सारे कोल बहुत ज़्यादा गुंजाइश है हर सैक्टर दे विच, यू नेम एनी सैक्टर, सारे कोल उहदे विच ना कुशन मौजूद है। मतलब देखो सारे कोलू मतलब एयरलाइंस दे विच है, एविएशन दे विच है,
सारे कोल जनाब रेल दे विच है, सारे कोल जनाब ट्रांसपोर्ट विच है, सारे कोल कम्युनिकेशन दे विच है, सारे कोल जनाब रियल स्टेट दे विच ईवन है। बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा इवें सारी प्रोडक्शन जिहड़ी है उहदे विच है, सारी ज़रात दे विच बहुत ज़्यादा हाले भी बहुत ज़्यादा सारा एक वैक्यूम है और जिहड़ा वो नहीं पुर होंदा पिया वो है, उहदे च बहुत सारी चीज़ें। और ये वो सैक्टर्स हैं, ये वो सैक्टर्स हैं खोकर साहब कि जिहदे विच रिटर्न जिहड़ी है वो आंदी है और नज़र आती है। क्योंकि एक चीज़ मैं तुहानूं दसां कि जिहड़ा इन्वेस्टर होंदा, जिहड़ा कारोबारी होंदा, वो हमेशा ये सोच के उन चीज़ दे च इन्वेस्ट करदा है, वो कहंदे ने प्रोजैक्टेड 10 साल बाद किवें होसी, 20 साल बाद किवें होसी, 30 साल बाद किवें होसी, 40 साल, क्योंकि हुण वो इन्वेस्टमेंट करके भाई तक है ना वैसे 5 साल बाद, जी, 10 साल उन्हें बाद बिल्कुल। ज़ाहिर उन्हां दी रमणी तो है ना इन्वेस्टमेंट। हुण उन्हां को 10 साल च क्या मिलता पई है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जिहड़ी है वो अगर वो उहदे च इन्वेस्ट करेंदे ने तो वल उहदे विच उतना आउटपुट है, जी हाँ। उतनी उन्हां दे विच प्रॉफिट मार्जिन उतना मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा एक गाल तो बड़ी बिल्कुल बड़ी सही मैं तक दसना पिया कि तुम बजट उत्ते गाल करे सो मैं वल तक एक वजाहत करे सा कि एक चीज़ तो है कि पाकिस्तान दे विच कुशन मौजूद है, क्योंकि ये वड्डी कंज्यूमर मार्केट है। बिल्कुल। यू स्टार्ट फ्रॉम कराची, इवन मलेर तो तुम शुरू कर दो और तुम खैबर तक चले वनो तो हर बंदा देखो तुम उत्थां हर चीज़ की खरीदार है। इतना जनाब फूड चेन्स भी चलदियाँ पईयां नवें दी में और दे आर गेटिंग वेरी गुड बिजनेस। अच्छा इवें तुहाडा ऑटोमोबाइल जिहड़ा है, जिहड़ी नवीं गड्डी आंदी पई है विकदी पई है, कोई गड्डी डंप तक नहीं हुई, नहीं होनी पे बिल्कुल। अच्छा सिमिलर प्राइस वल इलैक्ट्रिक व्हीकल्स का जिहड़ा है, इलैक्ट्रिक मोटरसाइकल्स हैं, ठीक है ना, वल तादी इलैक्ट्रॉनिक्स की बाकी गुड्स हैं जिहड़ियां। अच्छा वल सब तो वड्डी है रिन्यूएबल एनर्जी, उहदे च बहुत ज़्यादा तारी वसत है, बड़ी एक है कि उहदे च अगर तुसा इन्वेस्टमेंट होवे तारी तो उहदे नाल बिजली ताकू सस्ती लभदी। अगर बिजली ताकू सस्ती लभदी है ज़ाहिर है तारी प्रोडक्शन कास्ट जिहड़ी है घटती है बिल्कुल। अच्छा वल बहुत अच्छी एक चीज़ां बईयां आंदियां पेन के असां FBR को काफ़ी सारा मैनेज किया है गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बड़ा फोकस किया है जिहड़ी भी उन्होंने नाल लोग हैं, और उन्होंने फोकस करके कोई किया कि इंदे विच कुशन मौजूद है। IMF जिहड़ा है, जिहड़ा सब तो वड्डा सारा डोनर है, और वर्ल्ड बैंक इन्होंने तक रिपोर्ट दी है कि तुसां अगर सिर्फ अपना टैक्सेस जिहड़े हैं जी तुहाडी प्रोडक्शन होंदी पई है उहदे विच अगर तुसां सिर्फ 40% 50% लीकेज रोक लवो तो तुहाडी जिहड़ा ये महासल है ना, जो टैक्सेस तो जमा करेंदे पे डबल हो गए। सही। अमजद सईद मलिक साहब, क्या तवक्कुआत और उम्मीदां वाबस्ता हैं आवाम दियां इस बजट दे नाल, और हुकूमत क्या सोचेंदी पई है किहो जिहा बजट लाए वने आवाम वास्ते? आवाम को तो बड़ी अच्छा उम्मीदें होंदियां हर दफ़ा बजट नाल, और इन दफ़ा भी बहुत सारी आवाम जिहड़ी है इन तवक्को है कि आवाम को रिलीफ मिलसी, लेकिन जो हुकूमती मसाइल इन और ताज़ा तरीन जंग है पई लागू हुई है उनके साकू नहीं नज़र आता कि हुकूमत को कोई इतना कुशन है कि वो आवाम को कोई ख़ास रिलीफ दे सके। अमूमी रिलीफ तो मिलते रहते हैं लेकिन कोई ख़ास रिलीफ मेरे को बजट नज़र नहीं आता पिया। कोई IMF का प्रैशर भी है पिया, दूसरी तरफों दिफाई बजट दे विच भी इजाफा करने, और उनके पहले आख्या गया कि तरक्याती जोड़े फंड्स हैं उनका कट लाया वजे, ठीक है। अच्छा रिलीफ देना तो लाजमी चाहिए, क्योंकि देखो ना इन दफ़ा किसान जिमें गंदम का प्रॉब्लम थे, किसान को सपोर्ट की ज़रूरत है पई, ज़रात बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पई, और सारा खास तौर पर खिता है ही वजह उनके बाद बाकी। अच्छा बजट के नाल ना अगर गवर्नेंस से थोड़ी जी तवज्जो दी वजे तो वो बजट को भी ज़्यादा रिलीफ दिता बन सकते। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पिया, सारे सिर्फ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहबान सिर्फ वो आलू प्याज का टमाटर का रेट ही पता की रखते हैं, बाकी कई चीज़ तवज्जो कोई नहीं। भाई तुसां हर चीज़ महंगाई थी वेंदी है, गवर्नेंस अगर बेहतर थी वजे, कपड़े घिनण वेंदे वे कितने महंगे ना, उनकी क्वालिटी क्या है बिल्कुल अजीब ज़ीरो क्वालिटी थी वेंदी है डे बाई डे, मतलब कि एक सीज़न ही मुश्किल तारे कपड़े चलते हैं। अच्छा उन तो बाद लेकिन तारी ज़रूरत की बाकी चीज़ां क्या बाइक्स हैं कारां हैं पे उन्होंने क्वालिटी क्या थी, रेट्स आसमान नाल चढ़े वेंदे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जेड़े बजट को असां मैनेज कर सकते से सिर्फ गुड गवर्नेंस के नाल। बाकी बजट दे विच सब तो रिलीफ चाहिए बिजली के बिलों, और बिजली के बिलों वज़ीर आज़म साहब ने खुद ऐलान करने के बावजूद उन्होंने अमल दरामद नहीं करा सके रिलीफ का। ठीक, मैं अगू चलदा आसिफ बलोच साहब,
मैं दफ्तर खारजा ने आख्या जी कि मोदी ने एक दफ़ा वाला हर्जा सराई शुरू कर दी है, हर्जा सराई शुरू भी कर दी है और मुसलसल झूठ तो कम भी गिंदा पिया है। भारतीय मीडिया भी और भारतीय वजीर आजम भी झूठ, कुछ मीडिया है जोड़ा अपनी गलती को ऑन भी करेंदा पिया है कि उन्हें ड्यूरिंग जंग जोड़ा है गलत बयानी की थी, उन्होंने फीड गलत किया गया या जो भी वो इतराफ़ किया उन्होंने अपनी गलती का और अपने नाजरीन को माजरत भी की थी। मोदी की ये हर्जा सराई क्या ये सिर्फ लगता है कि उन्होंने जो बिहार इलैक्शन थी पिया है वो वेले तक है या उनका डेट पुणा नज़र आता पिया है? सर देखें, बिल्कुल मोदी को अब देख के ऐसे लगता नहीं है कि जनाब वो किसी जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसे लग रहा है कोई गब्बर सिंह है, कोई मूवी का कोई सीन चल रहा है। उनके लास्ट आप अगर बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने सियासतदानों के मुहासबा करें और आपको रोटी तो मिल रही है, अगर रोटी खाएँ बस खुश रहें, वरना मेरी गोली तो हाजिर है। मतलब इस तरह की अगर आप एक हाँ लैंग्वेज आप सुने तो ये कोई स्टेट्समैन की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। यू आर रिप्रेजेंटिंग होल कंट्री और आपके अल्फाज ये हैं, तो मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं वो जैसे हमारे चौधरी शरीफ साहब ने भी कहा कि फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। उनको लग रहा है कि उनको जो ठीक ठाक मार पड़ी है उस मार की फ्रस्ट्रेशन वो इस बयानबाजियों में निकाल रहे हैं। इस खित्ते में वो आइसोलेट होकर रह गए हैं। अब वो अपनी आवाम को इन बयानबाजियों से, इन जो है ना गीदर बख्तियों से वो को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पता है कि यार मैंने अपनी आवाम को पिछले 20-22 सालों में ये उनका माइंडसेट और उनके जो मीडिया से एक जो है एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना जहर उगलेंगे आपको उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे। और अब वो उसी को ही अपनी नोट भी हाँ आप देखें कि वो अपनी उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसका मकसद भी यही है कि वो अब सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पर अपोजिशन उनको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं कि ठीक है अगर आपने अटैक किया भी है अपने दुश्मन मुल्क के ऊपर तो आपकी आर्म फोर्सेस ने किया है, तो आर्म फोर्सेस की तस्वीर कहाँ है? आप वहाँ पर जो टिकट रेलवे की जारी कर रहे हैं वहाँ मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तस्वीर लगी हुई है, जो पम्फलेट लग रहे हैं, जो बैनर लग रहे हैं, जो अखबारात की जीनत हो रहे हैं उसमें मोदी जो हैं वो खुद IAF की जैकेट पहन के और जो यूनिफॉर्म पहन के और वो खड़े हैं और पीछे जो है जहाज खड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो उन्हें तो अपनी फौज को ना इवें जाती मलेशिया बना रखा है वो कि जिवें जाती कोई गार्ड होंदे तो उन्हां को इस्तेमाल करके अपने मफादात वास्ते यूज करेंदे पे। अब राहुल गांधी उनसे सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पर जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान को पहले बता चुके थे कि जी हम अटैक करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप इस तरह की चीज़ है तो आपके तो रफाइल गिरा दिए उन्होंने, तो ये तो आपने जो है ना बहुत बड़ी गलती की है, तो इसका हमें जवाब दें। तो वो जवाब देने की बजाय उल्टा पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, अपनी अपोजिशन को जो है ना वो गद्दार ठहरा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, हमें उनके मीडिया में भी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, हमें उनकी हुकूमती जो है वो ईवानों में भी अब देखें कि वहाँ पर जो अपोजिशन है वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आप असम्बली का एक सेशन बुलाएं, ठीक है, जवाब दें वहाँ पर कम से कम असम्बली का सेशन तो कॉल करें। लेकिन वहाँ पर हालात ये हैं कि मोदी सरकार इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो करें क्या। उनको इतनी ज़्यादा मार पड़ गई है। जाहिर है सर 3 राफेल गिरना कोई छोटी बात तो नहीं है। टोटल 6 तैयार हैं जिनमें 3 राफेल हैं और जिसके बाद से अब पहले उनका ये इरादा था कि हमने मज़ीद राफेल खरीदने हैं। अब वो राफेल से टेक्नोलॉजी चेंज करके अब वो F-35 की बातें हो रही हैं। हाँ जी, अब तो ये बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उनकी दिखाई दे रही है और वो उनके अल्फाज में भी दिखाई दे रही है और वो दुनिया भी देख रही है। अगर घिनी गिनसेन, हाँ जी, राफेल भी गिनसेन, F-35 भी गिनसेन, सारे कुछ जी चलावन वाले को खोते में बाल क्या होसी सर बात चलावना भी था ना, उड़ावना भी था ना, बात या खोते को लुड़वेसो होता रेडी बना। बात ये मेरे ख्याल में अगर ये अच्छे से कुछ 4-5 पायलट ले लें तो बेहतर है जहाज लेने से। पाकिस्तान को ट्रेनिंग करने। थैंक यू आसिफ। शौकत शफाक साहब, तो क्या लगता है कि मोदी की जी हर्जा असराई है इस सिर्फ अंदर तक कथारसिस से जिहड़ा उनको तबाह किया है पाकिस्तान ने और उनके को इजहार दई वेले दुनिया के सामने को नहीं कि पूरी दुनिया तो पाकिस्तान के नाल खड़ी हुई है, पाकिस्तान की महारत दी जंगी जंगी सलाहियत का इतराफ़ करेंदी पई है दुनिया भर का मीडिया जरीदे सार, क्या एक कथारसिस करेंदा बैठा मोदी? नहीं वो एक होंदा ना वैसे जख्मी जिहड़ा होंदा ना बंदा होंदा बड़ा खतरनाक है, लुम्ब वटएवर, मतलब एक अच्छा जिहड़ा ना मतलब वो है कि जाहिर है एक मुल्क दा वज़ीर आज़म है
और ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੀਮਤ ਵੀ ਚਾਹਣੀ ਚਾਹੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਛਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਰ फरमाते हैं ना मोदी साहब वो कहता है मैं तो भाई आपकी बात करता हूँ हमने पाकिस्तान की बात करना छोड़ दी है ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਈ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੀ ਵੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹਿੱਟਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਿਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ आसिफ वो हिंदुत्व में वो तो बड़ी एक रियासत हो सकती है लेकिन डेमोक्रेसी दे विच तां हुण जिवें इन्हां ने पिछली दफ़ा कीता देखो दिल्ली दा जिहड़ा इलैक्टेड चीफ मिनिस्टर है और सब बेसिक जिसको कहते हैं ना कि उसने इकोनॉमिक्स की डायनामिक्स चेंज कर दी बिल्कुल ही बिल्कुल जो पब्लिक इकोनॉमिक्स है ना उसकी डायनामिक्स चेंज कर दी उसने तो दिल्ली को क्या से क्या कर दिया उसको आपने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया आपने उनके मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया आपने उनकी पूरी काबीना को उठा के अंदर डाल दिया आपने कहा ये इलेक्शन आपने इलेक्शन में उसको हरा दिया बिल्कुल तो आपकी डेमोक्रेसी कहाँ गई आप ना ये ऐसा कोई नहीं एक तो ये गाल है दूसरी गाल ये है कि वो जो आधे रवे ऐसा मनना है तो मने दे क्यों मने सो वरना पूरा मीडिया और सारा मीडिया नु छोड़ो मुल्तान विच बंदरगाह बनाई बैठे लाहौर विच बंदरगाह बने ने कराची दे विच घुसे पे मैं तो आता ही माना मुल्तान बंदरगाह है तू समंदर दी सैर करन तो वंजूगा गुजारिश ये है कि जो मर्जी करेंदे रहे हकायक जेड़े ना वो एक कई जमाने दे विच शेर बड़ा कमाल है और वो कमाल शेर ही कना ट्रक देते ते रिक्शे दे उत्ते लिखे वदे होंदे बदन के सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों ओ भाई गुजारिश ये है कि असा ता अपनी स्किन बचाने वास्ते रिटेलिएट कीता है जी हाँ ठीक है ना उन्हें कुछ जवाब दिता है असा हमला जेले करे सो ना हाले असा ऑफेंस क्या नहीं कीता जी हाँ असा डिफेंस कीता है और मेरा ख्याल ऐसा कौन कर गिरना चाहिए ना 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 लड़ाई अच्छी गाल क्या नहीं हम जी सईद मलिक साहब कुछ चलते हैं पंजाब गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम और मनसूबे आवाम वास्ते शुरू किए हैं मुतअद्दिद मनसूबे और ढेर सारी ऐप्स मैं देख के ऐप्स की लिस्ट हैरान थी गया एक बिया नवा मनसूबा पंजाब हुकूमत का मुफ्त इंसोलिन फरामी का प्रोग्राम जोड़ा है ये एक शानदार है कि इवेले हर घर दे विच कोई ना कोई शुगर का पेशेंट जरूर मुंझे थे और उनकी इंसुलिन बड़ी महंगी है जी कोई शक नहीं और मैं समझदा कि बड़ा एहसन इकदाम है पिया और मैं कई ऐसे ज़ाती तौर पर मरीज़ों को जानना बाज़ औक़ात मार्केट शॉर्ट थी वेंदे वैक्सीन्स नहीं मिलने और वो बड़ी अजियत वक्त गुजरेंदे पे और बाज़ औक़ात ये भी थींदे कि उन्हां कोल पैसे कोई नहीं होंदे और बहुत सारे गरीब मरीज़ जेड़े ना और वो मुफ्त अगर उन्हें कोई सहूलत मिल सी तो बहुत बड़े उन्होंने वास्ते सपोर्ट है भाई बिल्कुल बहुत अच्छा इकदाम है पिया और एक कंटिन्यूस और लेकिन इनकी एक निगरानी ज़रूर करनी चाहिए इस प्रोग्राम की ना क्योंकि बहुत अच्छे इकदाम गौरमेंट चाहती है और बाद जेड़े ब्यूरोक्रेसी के जरिए इंप्लीमेंटेशन के मराहल गुजरते हैं ना उत्थां बहुत सारी गड़बड़ थी वेंदी लापरवाही थी वेंदी है और ये बड़ा हसास मसला है ये बर वक्त इनकी फराहमी और हाँ जी तरसील और दूसरा ये महफूज तरीके से तरसील होनी चाहिए इनकी बाहरों मंगवा के दी वेंदी है इतना स्टोरेज का प्रॉब्लम थींदे माहौल इतना गर्म होंदे उनदे विच ये ज़ाहिर थी वेंदी बहुत सारी इनकी एफिकेसी कम थी वेंदी है और वो मरीज़ को फ़ायदा नहीं मांग के पहुँचा सकती जे इतने लोग अरबा गवर्नमेंट लैंदी अरबा रुपए का प्रोजेक्ट है तो इनकी अगर थोड़ी सी निगरानी अच्छी करके दी वजे तो आवाम को बेहतर हो सकता है आसिफ सर गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उस दौर में हमने देखा कि इंसुलिन नायाब हो गई थी
और हम खुद क्योंकि कवरेज करते रहे तो हम जाते रहे तो मरीज़ इतने ज़्यादा बेबस थे, वो ब्लैक में भी ख़रीदने को जो है वो तैयार थे, और वो क्योंकि ज़ाहिर है ज़रूरत है। तो उस वक्त हमने देखे थे कि इंसुलिन की जो नायाबी थी उससे मरीज़ कितने परेशान थे। अगर ये मंसूबा जो है अब जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये शुरू कर रही हैं, तो अगर ये पूरा हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा एक कहा जाए कि इनकलाबी होगा कि इस हवाले से कि सेहत के मरकज़ के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो है वो शुगर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये अब जो इंसुलिन पहले आज से तकरीबन 4-5 साल पहले उसके रेट देख लें और अब उसकी आप रेट देख लें, अब चलें रेट तो एक और बात, जैसे मलिक साहब भी कह रहे थे कि अक्सर अवेलेबिलिटी का भी इशू आ जाता है। तो अगर ये इसको एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मरीज़ तक पहुंच जाए चीज़, तो इससे ज़्यादा हुकूमत के लिए और कोई अच्छी बात हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा मंसूबा है। जबरदस्त। शौकत शाह साहब, इस प्रोग्राम के बारे थोड़ी क्या राय है? मुफ्त इंसुलिन की फ्रैमी। सर मेरी राय बेहतर है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव ही होनी चाहिए कि जाहिर है जेडे बीमार हैं और जेडे ईफोर्ड क्या नहीं कर सकते उन्होंने वास्ते ये पहुँचाना एक बड़ा अच्छा मुस्तहसन इकदाम है, एक गाल है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करे तो हमेशा जरा करेंदा ना, हूँ मैं तो रह नहीं सकता, वो है कि इंदा तदराक करो, मुस्तकिल हल करो। दूजी गल यह है कि इतना क्यों बदते पैन, किस एरिया दे बदते पैन, ये सारी स्टडी जी है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मौजूद है, सारे को भी मौजूद है, उनके उत्ते अमल करो। खुदा दा वास्ता है कि लोगों को इंदे विचों बचाओ। और देखो ये शुगर दा मेन जड़ा काज है, मेरा ख्याल है आसिफ और मलिक साहब तुम इहदे नाल तायद करे सो, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस जड़ा है ना वो छोटा 100% मोटा लोगों को रिलीफ दे के जड़ा बजट तो गल करने पे आवे ना, मैं उहदे विच वल तक ऐड करके दे रहा कि ई दफ़ा इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि बजट के कुछ स्टेक होल्डर्स नूं बिफोर बजट सद के प्री बजट सद के उन्होंने कोल कुछ आरा राय की। मैं आदा कि उनके चो तुम 100% नहीं कर सकते, कुछ परसेंट जरूर करो, क्योंकि इहदे विच इस वेले तकू जिहड़ा तुहाडा सब तो बड़ा डोनर है IMF भी राजी है कि जनाब इन्हें कोई करना चाहिए है। जिहड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिहड़े टैक्सेस देंदे हैं, और उन तो ज़्यादा स्टेक होल्डर्स वो हैं जिहड़े बायर हैं, एंड बायर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। अमजद सईद मलिक साहब थैंक यू। मोहम्मद आसिफ बलोच साहब तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दा वेला मुक्की है, अगर एक लाइन सिर्फ कि वज़ीर आला साहबा को दरखास्त है कि सहाफ़ियां दे बहुत सारे मसाइल हैं साउथ पंजाब खास तौर पर, उन्होंने जरूर एड्रेस किया। थैंक यू वेरी मच। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इंदराली सारे अज के प्रोग्राम का वेला तोड़ कुपदा पी है। मौसमियाती सूरत हाल जी है इन वेले काफ़ी डिस्टर्ब करेंदी पई है। इंदे वास्ते सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपने हिस्से का एक नहीं दूर नहीं, कम अज़ कम 4-4 5-5 दरख्त लावन की कोशिश ज़रूर करो। अपने बालों के हिस्से के भी ज़्यादा तो ज़्यादा दरख्त लाओ, और दरख्त अगर कितई तुरे कटन का प्रोग्राम बनया बैठा है तो प्लीज़ इको अवॉइड करो, दरख्तों की कटाई ना करो बल्कि मजीद दरख्त। सजाद कोकर को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।